नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः हमारा चैनल बुद्धा बेटा लैजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का कहानी बड़ा ही रोचक, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनकर जाइए। जी हाँ, वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सके, और अगर किसी को ज़रूरत से भी कम दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी प्रबंध कर ही देते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। उनकी अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपये हो और सामने वालों के पास 100, तो हम अपनी नज़रों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपया कमाता है, 100 रुपया कमा रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या है। हम तो दूसरों की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की जो प्रेरणादायक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जी हाँ मित्रों, समय को अधिक न लेते हुए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्यों के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य दे जाएंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई भी की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं, उनके शरण में जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, इस गाँव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न है, फिर मैं गरीब क्यों हूँ? तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहोगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांग कर ही गुजारा करता हूँ, मेरे पास देने को आखिर क्या है? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुक कर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिससे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज़ दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत भी कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से कभी ना करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य
समझ में आ गया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मौज मस्ती कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज़ है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी कार्य के नहीं है। और वही अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण की कमी भी है। अगर हम अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में ले जाएं, तो किसी भी कठिनाई पर विजयी पाई जा सकती है। हमारे पास जो है उसका सही उपयोग ही असली संपत्ति है। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि दर्शक बंधुओं कृपया आपका भी अधिकार बनता है, दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।